नमस्कार, स्वच्छ भारत कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अनुराग। देखिए, एक बड़ी अच्छी बात यह है कि पूरे देश भर में अब खुल के चर्चा होने लगी है। वो ज़रूरी भी था भाई, खुले में शौच जाना कोई अच्छी बात तो है नहीं। इसके जो नुकसान है वो हम जानने लगे हैं, समझने लगे हैं। चाहे महिलाओं से जुड़ी बात हो, वो सब हमें अब पता है। ये एक अच्छी शुरुआत हो गई कि अब चलो इस पर बात करने लगे। अब आगे जब बढ़ेंगे तो उसमें ये बात आएगी कि अगर हमें शौचालय बनाना है तो भाई उसके पैसे कहाँ से आएंगे, कौन हमें देगा। इस पे सब चीज़ें तैयार हैं और उसके बाद डिज़ाइन की भी बातें आती हैं। तो चलिए आज इन्हीं सब मुद्दों पे चर्चा करते हैं। हमसे बात करेंगे अजय कुमार जी। अजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अजय जी जो हैं स्वच्छता विशेषज्ञ हैं, कई वर्षों से इसी मुद्दे पे काम कर रहे हैं। तो अजय जी, हमारे पास जो लोगों की चिट्ठियाँ आती हैं या कोई मिलता है तो सवाल यही करता है कि साहब हम तो शौचालय बनाना चाहते हैं, उसके लिए ये जो पैसा आ रहा है ये कैसे मिलता है, कहाँ से वो पैसा आएगा, क्या उसके तरीके हैं? अब तक जो नीति है सरकार की, उसके अनुसार केंद्र सरकार इसके लिए 75% अनुदान देती है और 25% अनुदान राज्य सरकार की तरफ से दिया जाता है। और इसकी मूल्य राशि जो है, धनराशि, वो 10,000 रुपये तय की गई है। नए सरकार में इस राशि को ही बढ़ाने की बात अभी चर्चा चल रही है, क्योंकि ये 10 साल का जो 10,000 रुपये का जो राशि है काफ़ी पुराना है और आज के समय में जो कॉस्ट है उसके हिसाब से 10,000 में बनना मुश्किल होता है। तो इसको भी बढ़ाने की बात हो रही है। अब रहा कि ये अब तक जो है उसमें ये है कि ये पैसा ग्राम पंचायत को ये सरकार की तरफ से दिया जाता है और वहाँ पे सरपंच के थ्रू ही ये तय होता है कि ये किन किन घर में कैसे बनेगा और वो लिस्ट बना के फिर वो सरकार में जमा करते हैं, फिर उसके हिसाब से पैसा रिलीज होता है। आपको क्या लगता है सर कि कितने शौचालय अभी देश में बनने हैं और कितनी राशि की उसमें ज़रूरत पड़ेगी, और वो उसका फिर इंतजाम के आप जरिए क्या क्या देखते हैं? देखिए, 2010 का जो सेंसस है उसके हिसाब से 11.63 11 करोड़ 63 लाख घरों में शौचालय नहीं है। अच्छा। और उस 11 करोड़ में से लगभग 3 करोड़ ऐसे भी शौचालय हैं जो कि पहले बने और वो सिंगल पिट सिस्टम बना था और वो धीरे धीरे डिसफंक्शनल हो गए। तो लगभग 11 करोड़ 63 लाख घरों में शौचालय नहीं है। और आज की जो राशि है वो 10,000 रुपये है और 10,000 को ही बढ़ा के 15,000 करने की बात हो रही है। तो लगभग 2 लाख करोड़ से ऊपर रुपया चाहिए इस कार्य को पूरा करने के लिए। और उसमें जो खराब हो चुके हैं अभी तो वो शामिल नहीं है, जो बन के खराब हो गए। हाँ, क्योंकि एक ही चीज़ के लिए 2 बार तो अनुदान की राशि नहीं दी जा सकती है। वो कैसे बनेगा उसके लिए भी सोचना। अगर पूरे भारत को ओपन डेफिकेशन फ्री करना है तो हमें उसके लिए भी सोचना होगा कि उसको बनाने के लिए कहाँ से लाएंगे। अब ये अभी नए सरकार में हमारे नए प्रधानमंत्री ने इस कार्य के लिए काफ़ी प्रोत्साहन देने की बात की है और एक नए जोश के साथ उन्होंने इस चीज़ को फिर से आगाज़ किया है। तो अब इसमें 5 साल में वो कह रहे हैं 2 अक्टूबर को उम्मीद है ये लॉन्च होगा स्वच्छ भारत अभियान। और गांधी जी का ये 150वां वो है ना जी, 2019 में। हाँ, तो उससे उस तक पूरा करने की बात है। तो इससे 5 साल में इतना धन को हमें चाहिए। इसके लिए तो सरकार की राशि एक तो है ही है, दूसरी तरफ ये भी है कि जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत जो बड़ी बड़ी कंपनियों को जिनकी आय 5 करोड़ से ऊपर है उनको 2% अपने मतलब आय में से इस कार्य के लिए, सैनिटेशन के लिए नहीं, हाँ CSR के लिए देने की बात है। तो उसमें से अगर पैसा मिलता है, और अभी मंत्रालय ने जो ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन मंत्रालय है इसने कुछ गाइडलाइंस भी निकाले हैं, इन्होंने एनलिस्टमेंट भी किया है कुछ NGOs का, जिसके थ्रू कि अगर कोई भी ये पब्लिक सेक्टर कंपनी या प्राइवेट कंपनी अपना CSR फंड देना चाहता है तो वो उनके थ्रू दे सकता है। जी, अजय जी ने बताया कि पैसा जो है बहुत चाहिए और पैसा आने के इंतज़ाम हो भी रहे हैं। और देखिए, बहुत सी जगह जैसे हमने देखा कि भाई कुछ जगह ऐसा है कि कुछ NGO ने ही पूरे गांव को जो है अडॉप्ट कर लिया और वहाँ पर वो सारी चीज़ें वो कर रहे हैं। देखिए, ये जानना बड़ा ज़रूरी है पैसा आ कहाँ से रहा है, किन किन स्रोत से आ रहा है और वो आप तक कैसे पहुँचेगा। तो चलिए इसी की जानकारी देती हुई एक छोटी सी एक फिल्म देखते हैं। देश सन 2019 में 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी की
150वीं जयंती मनाएगा। पूरे देश ने मिलकर तय किया है कि तब तक हम गंदगी का नामो निशान देश से मिटा देंगे। भारत को स्वच्छ बनाने के लिए लोगों की मानसिकता में बदलाव के साथ बड़ी राशि की भी आवश्यकता है। एक आकलन कहता है कि देश में करीब 11 करोड़ 63 लाख शौचालयों का निर्माण होना है। अब इससे समझा जा सकता है कि देश के सामने कितनी बड़ी चुनौती है। सरकार ने इसके लिए व्यापक स्तर पर तैयारी की है। गांव में जिसे भी शौचालय बनवाना हो, वो अपने सरपंच, प्रधान या गांव की स्वच्छता समिति से संपर्क कर सकता है। अभी स्वच्छ भारत योजना का पैसा सरपंच या प्रधान के जरिए लाभार्थी को पहुंचता है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत फिलहाल केंद्र सरकार की ओर से 3200 रुपए, राज्य सरकार की ओर से 1400 रुपए, लाभार्थी की ओर से 900 रुपए, यानी कुल 5500 रुपए दिए जाते हैं और महात्मा गांधी राष्ट्रीय निर्माण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत 5400 रुपए दिए जाते हैं, जिससे एक शौचालय का कुल मिलाकर 10,900 रुपए प्रति लाभार्थी को प्राप्त होते हैं। जल्द ही इस राशि में वृद्धि करने की सिफारिश भी की गई है। एक बात और, पहाड़ी व दुर्गम क्षेत्रों में केंद्र सरकार अतिरिक्त 500 रुपए की राशि देती है। अपने क्षेत्र के स्वच्छ भारत अभियान के अधिकारी से संपर्क करें और अगर कोई गैर सरकारी संगठन आपके क्षेत्र में कार्यरत है तो उससे भी सहयोग लें। स्कूलों, आंगनवाड़ी केंद्रों, सामुदायिक शौचालयों तथा ठोस व तरल कचरे के निपटारे के लिए दी जाने वाली राशि में केंद्र सरकार का हिस्सा 70% और राज्य सरकार का सहयोग 30% है। स्कूलों में शौचालय निर्माण के लिए 35,000 रुपए और पहाड़ी व दुर्गम क्षेत्रों के स्कूलों में शौचालय निर्माण के लिए 38,500 रुपए का बजट है। आंगनवाड़ी शौचालयों के लिए 8,000 रुपए और पहाड़ी व दुर्गम क्षेत्रों के आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए 10,000 रुपए। सामुदायिक शौचालय परिसरों के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार और लाभार्थी की हिस्सेदारी क्रमशः 60, 30 व 10 की है और इसके लिए 2 लाख रुपए का प्रावधान है। जो गांव जागरूक हैं, वहां स्वच्छता समिति बनी होती है और अगर आपके गांव में ये समिति नहीं है तो आप अन्य जागरूक लोगों या सरपंच को साथ लेकर अपनी एक समिति तैयार कर सकते हैं। पूरे गांव की साफ सफाई का ध्यान रखें और हर घर में शौचालय निर्माण में सहयोग दें। अभी अजय जी हमारे साथ हैं। तो अजय जी, एक तो ये बात हो गई कि चलिए पैसा जो है उसके इतने स्रोत आपने बताए और अच्छी बात है कि कंपनियों का पैसा भी आ रहा है। पिछले दिनों काफ़ी इस पे खबरें भी थी। 235 करोड़ तो कोल इंडिया लिमिटेड जो है, जो कोयले का हमारा सरकारी उपक्रम है, उसी ने दिया है। तो अच्छी चीज़ है, ये लोगों में जागरूकता आ रही है। लेकिन एक और सवाल जो बहुत आता है, लोग शौचालय का इस्तेमाल इसलिए भी नहीं करते कि उसमें से बदबू आती है। उसमें कहीं ना कहीं उनको एक, इसलिए वो जो घिन का आभास है ना, वो उन्हें होता है कि दरवाज़ा खोलेंगे या उधर जाते हैं तो स्मेल आती है। तो वो बदबू आने का मतलब क्या है? कोई डिज़ाइन में कुछ कमी है तो थोड़ा डिज़ाइन कौन से सही हैं उनके बारे में मैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि जो अभी भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा प्रचलित जो डिज़ाइन है वो ट्विन पिट पर फ्लश टॉयलेट का डिज़ाइन है। तो अभी अब कुछ हमारे जो बनाने वाले मेसन्स हैं उनको इसके बारे में जानकारी की कमी है और डिज़ाइन की उनको ट्रेनिंग देने की बहुत ही ज़रूरत है। बेसिकली क्या है कि वर्षों से हमारे देश में सेप्टिक टैंक लैट्रिन बनते आया है। एक तो जब उसमें है कि जो ट्विन पिट सिस्टम है उसमें 2 पिट बनाते हैं। उस पिट में एक हनी कॉम्ब का भी सिस्टम होता है जिसके थ्रू पानी वो ज़मीन में लीच करता है। जैसे ट्विन पिट सिस्टम में 2 गड्ढे होते हैं। एक गड्ढा
पहले चलता है, फिर उसके बाद एक भर जाने के बाद फिर दूसरे गड्ढे को इस्तेमाल करते हैं। तो पहला कि वो आपके घर में 2 गड्ढे वाला शौचालय बने, ये आपको देखना है। हाँ, ये प्रायोरिटी पे है, प्रायोरिटी ये पे प्राथमिकता, ठीक है। दूसरा ये है कि जो गड्ढे बनते हैं उसके अंदर जो ईंट की चिनाई होती है उसके अंदर एक हनी कॉम्ब छोड़ा जाता है। वो हनी कॉम्ब इसलिए छोड़ा जाता है कि जिससे जो पानी है वो पानी धीरे धीरे उसके थ्रू निकलता जाए। हाँ, सूखता अच्छा, जाए। छत्ते की तरीके की कोई संरचना है, हाँ। जैसे छेद होते हैं, छेद जिससे वो होता निकल है, जाए। हाँ, जिसके थ्रू वो पानी सूखेगा। और फिर तीसरा चीज है कि उसके नीचे में किसी भी तरह का कंक्रीट नहीं किया जाता है, अच्छा, ताकि मिट्टी वो के संपर्क में मिट्टी के रहेगा संपर्क तभी। में, ताकि वो नीचे से भी कुछ पानी सोखेगा। अच्छा, तो ये एक चीज सबसे बड़ा जरूरी चीज है कि इसको देखने कि इस तरह का कोई उसमें अंदर सीमेंट से प्लास्टर ना हो या नीचे कोई कंक्रीट नहीं हो। ये आपको गांव वालों को इस बात को अच्छा। ध्यान रखना है, जिनके घर में बन रहा है वो खुद इस चीज पर ध्यान रखे। पर सर इसमें एक सवाल ये है कि फिर जो वाटर बॉडीज है, नीचे जो भूजल है, वो उससे दूषित हो जाएगा, कंटामिनेटेड हो जाएगा। तो इसका कैसे वो ख्याल रखें, क्योंकि हमें ये बताया गया कि भाई पक्का बनाना जो है वो ज़्यादा अच्छा है। नहीं, उसके लिए ये है कि ये ध्यान में रखा जाता है कि जहाँ पे भी शौचालय बन रहा है उससे 3 मीटर वर्टिकल और 1 मीटर हॉरिजॉन्टल अच्छा, कुछ पानी भी का स्रोत नहीं होना चाहिए पानी का स्रोत। क्योंकि जो बैक्टीरिया है वो सिर्फ 3 मीटर मैक्सिमम ट्रैवल कर सकता है और उससे पहले ही वो मर जाता है। और वर्टिकल भी वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 मीटर नीचे तक जा सकता है। तो पानी का स्रोत है, तो अगर मान लो कि अगर 3 मीटर के बाद अगर वहाँ पे कोई हैंडपंप भी है तो उसमें जो फर्स्ट उसका जो जोड़ होता है पाइप का, वो कम से कम 1 मीटर से नीचे होना चाहिए, ताकि उसमें किसी भी तरह का पानी को दूषित होने का वो नहीं रहे, या कोई भी जल स्रोत है वो दूषित नहीं हो। एक तो ये है। दूसरा जो आपने प्रश्न उठाया था बदबू आने की, वो उसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि एक और भी चीज़ है कि जो कन्वेंशनल जो WC पैन होता है वो उसका जो बेड है वो फ्लैट होता है, उसमें बहुत ही स्लोप कम होता है। और जो इसके ट्विन पिट सिस्टम के लिए जो रिकमेंडेड वो जिसको रूरल पैन बोलते हैं वो कम से कम 29 डिग्री पे स्लोप होना चाहिए। मतलब उसमें गहरा स्लोप होना चाहिए जिससे कि आप पानी बचाते हैं। वो 1 से 1.5 लीटर के अंदर वो पानी उसमें फ्लश किया जा सकता है। कन्वेंशनल में आपको 13 से 14 लीटर पानी चाहिए। अच्छा। तो आपने पानी की बचत की। अब तीसरा चीज ये है कि उसके अंदर एक पी ट्रैप लगता है, जिस पी ट्रैप में कम से कम 20 mm उसे पानी रहता है हमेशा, जो उसको वाटर सील का काम करता है। अच्छा है, जिसमें कि नीचे वहाँ पे तल में हमेशा 20 मिलीमीटर पानी रहता है, उसमें रहता है, जो पानी किसी भी तरह के नीचे से बदबू को आने से ऊपर रोकता है, बदबू को और गैस को दोनों को ऊपर आने से रोकता है। तो जैसे कि आपको इस तरह के जो टॉयलेट में जैसे पी ट्रैप लगे होते हैं तो उसमें आपको बदबू कभी नहीं महसूस होगा। लेकिन क्या होता है कि ये जानकारी के अभाव में हमारे मैसेंस वो पी ट्रैप नहीं लगाते हैं, जिससे कि गड्ढे की बदबू ऊपर तक आती रहती है। लोग को उसमें लगता है कि ये तो बेकार चीज़ बना हुआ है हमारे घर में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी इतनी बात हुई कि किस तरीके का डिज़ाइन होना चाहिए। आपने देखा 2 पिट का डिज़ाइन जो है वो सबसे अच्छा माना जाता है, उस पर अभी और भी चर्चा करेंगे। पहले ज़रा ये जान लेते हैं कि किस किस डिज़ाइन के टॉयलेट जो हैं वो आप बना सकते हैं और उसमें किन किन चीज़ों का आप ध्यान रखें। तो चलिए देखते हैं ये जानकारी। ग्रामीण क्षेत्रों में पक्के घरेलू शौचालय तैयार करने के लिए सबसे पहले स्थान का चयन करें। शौचालय का निर्माण पानी के स्रोत से कम 10 मीटर की दूरी पर होना चाहिए। स्थान तय करने के बाद नींव डालने की तैयारी करें। नींव का निशान लगाएं। और फिर नींव का निर्माण शुरू करें। 2 कक्ष वाले इस शौचालय की लंबाई 4 फुट 6 इंच और चौड़ाई 5 फुट 9 इंच होनी चाहिए। दीवार की चौड़ाई 9 इंच होगी। अब इसके बाद बैठने के लिए स्लैब का निर्माण करें और इससे 1 फुट 3 इंच दूर होगा दीवार का कोना। स्लैब का निर्माण करते समय खांचों को किसी प्लास्टिक की बोरी या शीट पर रख लें
और इस प्रकार खांचे में सीमेंट भरें। अब इस बैठने की स्लैब को मुख्य संरचना से जोड़ें। अब ऊपरी ढांचे का निर्माण करें। पूरी संरचना इस प्रकार होगी। इसमें सामने की तरफ 2 फुट सीढ़ियां होंगी और संरचना सामने से सीढ़ियों के ऊपर 6 फुट और पीछे की ओर से 5 फुट 6 इंच होगी। अब छत के लिए स्लैब तैयार करें। छत के एक स्लैब का आकार 5 फुट बटा 3 फुट और दूसरे स्लैब का आकार 2 फुट 6 इंच और 3 फुट होगा। अब छत के स्लैब का निर्माण इस प्रकार करें और सांचे में ढालने के बाद इन स्लैब्स को इस प्रकार लगाएं। अब संरचना के सामने की ओर दरवाजे को लगाएं। अब मूत्र और सफाई उपरांत पानी को इकट्ठा करने के लिए इस प्रकार पाइप की फिटिंग करें। अब वेंट यानी गैस की निकासी के लिए पाइप इस प्रकार लगाएं। अब दोनों कक्षों में अलग किए जा सकें ऐसे 2 स्लैब तैयार करें। इन दोनों स्लैब्स का आकार 2 फुट 6 इंच बटा 2 फुट 6 इंच यानी चौकोर होना चाहिए। इन पर हल्का सीमेंट लगाकर इन दोनों स्लैब्स को मुख्य संरचना से जोड़ दें। इसके बाद मूत्र वाले पाइप को एक छेद किए मटके में इस प्रकार जोड़ दें और मटके को जमीन में गाड़ दें। ऐसे ही सफाई के पानी को इस प्रकार जमीन में कंकड़ पत्थर आदि भरकर ऐसे दबा दें। अब ये पूरी संरचना उपयोग के लिए तैयार है। अगर शौचालय निर्माण के लिए लागत में और कमी करनी हो तो खेतों में बचे खुचे कृषि अवशिष्टों से भी बेहद सस्ता शौचालय तैयार किया जा सकता है। उपयोग के करीब 8 से 9 महीने बाद पहले कक्ष में बहुत बढ़िया जैविक खाद तैयार हो जाएगी। इस कक्ष को खोलें और इस खाद को बागवानी के लिए आप उपयोग कर सकते हैं। इससे किसानों की कृषि लागत में कमी आएगी और मिट्टी की उर्वरता भी बनी रहेगी। कुछ लोग ये शिकायत करते हैं कि हमारे पास इतनी जगह नहीं है, क्योंकि जो 2 फीट वाला 2 गड्ढे वाला सिस्टम है, कई लोग मानते हैं कि भाई इसके लिए जगह बहुत चाहिए, तो लोगों के पास अब उतनी जगह बची नहीं है। तो किस तरीके से, क्या इसमें कुछ परिवर्तन हो सकता है डिज़ाइन में कि छोटी जगह या उनके घर के हिसाब से तैयार किया जा सकता है? हाँ, देखिए इसमें क्या है कि 2 इनपुट सिस्टम में जो बेस्ट से पॉसिबल जो डिज़ाइन है वो है कि राउंड सर्कुलर उसका पिट होना चाहिए, गोला पिट होना चाहिए। लेकिन अगर किसी के घर में जगह नहीं है तो उसको ऐसे भी डिजाइन किया जा सकता है कि जो घर का गलियारा है उसमें उसको लंबे तरीके से भी डिज़ाइन करके और उसके ऊपर सीट बिठाने के प्लेटफॉर्म पे बना के उसको गलियारा करके ऊपर से वो सीमेंट का प्लेटफॉर्म रहता है, उसके ऊपर से जाना लोग जा आ सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होती है उसमें। उसको दोबारा उसको खोल के उसकी गंदगी वगैरह वो सब अपने आप ही पूरी तरह खत्म हो जाती है? नहीं, ये जैसे कि 3 साल के बाद वो भरता है। हाँ। तो 3 साल के बाद गड्ढे का मुंह खोल के आप देखेंगे तो पूरा एकदम से सूख के मिट्टी की तरह हो जाता है। अच्छा। जिससे कि उसमें कोई भी बदबू नहीं है, ना कोई पैथोजन है, ना कोई बैक्टीरिया है, कुछ भी नहीं है। तो उसको कोई भी आदमी निकाल सकता है। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि हम किसी एक पर्टिकुलर वर्ग के ही आदमी से इसकी साफ सफाई कराएं। उसको खाद की तरह उपयोग कर सकते हैं। एक गड्ढा जब भर जाए तो दूसरे को इस्तेमाल करना, जब तक दूसरा होगा तब तक इसमें
हाँ। खाद जो है वो तैयार हो जाएगा। तैयार हो जाता है। अब इसमें ये जो डिज़ाइन है, जैसे आपने बताया कई जगह ये हो रहा है, एक इस डिज़ाइन के बारे में जैसे एक शंका ये थी कि भाई ये पानी जहाँ पर दूषित वाटर टेबल करेगा। ऊपर हो वहाँ पर ना हो, लेकिन फिर भी बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ वाटर टेबल बहुत ऊपर है, तो उसके लिए भी इस डिज़ाइन में कुछ बदलाव किया जा सकता है। हाँ, उसके लिए भी किया जा सकता है। जगह के हिसाब से इस डिज़ाइन में थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। ज़मीन से ऊपर भी बनाया जा हाँ, सकता जहाँ के हाई वाटर टेबल है तो उसमें पानी का लेवल जितना तक है उसको देख के उसके लेवल को रेज कर दिया जाता है, और उतना फिर उसके हिसाब से कुछ और भी उसमें संशोधन किया जाता है, जैसे सैंड का चारों तरफ से एनवेलपिंग कर देते हैं, वो सब करके उसको बनाया जा सकता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इसकी ट्रेनिंग अगर किसी को लेनी हो तो उसके तरीके क्या होते हैं? ट्रेनिंग लेने के लिए यह है कि बहुत सारे जो सामाजिक ये हैं संस्थान हैं जो इसको काम करके, और उसमें सबसे बड़ी एक संस्था है भारत में सुलभ इंटरनेशनल जो इस काम को कर रही है, तो वो लोग मास स्केल पे इस पे ट्रेनिंग का प्रोग्राम चलाते हैं। तो अगर हम अपने जैसे गाँव के हमारे जो नवयुवक हैं उनको अगर हम इसमें ट्रेन करें और उन्हें हम इस प्रोग्राम का कोऑर्डिनेटर बना दें और वो फिर अपने अंदर अपने मेसन्स को ट्रेन कर लें, इस तरह से अगर एक चेन बन जाए कि वो कोऑर्डिनेटर बन जाए, उसके अंदर मेसन्स रहें, और ये घूम घूम के अगर जैसे एक कोऑर्डिनेटर के साथ 5 या 10 मेसन्स काम करते हैं, तो आप अगर कैलकुलेट करें तो आप देखेंगे कि 5 साल के अंदर बड़े आराम से ये 11 करोड़ टॉयलेट बन सकता है, और जितना कि अगर हमारे पास धनराशि भी है सब मिलजुल के ये पूरा काम हो सकता है। चलिए इस बारे में देखते हैं कि एक तो खर्चा जो है वो कितना है और इसका नुकसान क्या क्या है, बच्चियों को क्या झेलना पड़ रहा है, महिलाओं को क्या झेलना पड़ रहा है, थोड़ा इसको देखते हैं और समझते हैं कि समस्या कितनी गंभीर है, और सबसे बड़ी बात यह है कि इसका समाधान हमारे पास है। तो चलिए जरा ये जानते हैं। गंदगी, बीमारी और मौत, शायद यही है अस्वच्छता की कीमत। तमाम प्रयासों के बावजूद भारत में अस्वच्छता के कारण 5 वर्ष से कम आयु के करीब 1000 से 1500 बच्चे हर रोज मौत के मुंह में समा जाते हैं। लोग आज भी स्वच्छता सरकार का मुद्दा समझते हैं। लोगों की सोच है कि कोई और आकर उनके द्वारा फैलाई जा रही गंदगी साफ करेगा। सबसे बड़ा भ्रम यह है कि घर से दूर जाकर खुले में शौच करने से वो और उनका परिवार सुरक्षित है। ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है। गंदगी और उससे फैलती बीमारियों से देश में कोई भी सुरक्षित नहीं है। सोचिए, आज भी देश में करीब 63 करोड़ लोग खुले में शौच करते हैं, लगभग 50% आबादी। आज भी हजारों बच्चियां 5वीं या 6ठी के बाद स्कूल में शौचालय न होने के कारण स्कूल छोड़ देती हैं। क्या बच्चियों को अशिक्षित रखकर हम पूरे परिवार को अनपढ़ रहने के लिए मजबूर नहीं कर रहे? अभी 8 सितंबर को साक्षरता दिवस मनाया गया, लेकिन आज भी क्या देश में करोड़ों लोगों के अशिक्षित होने के लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं? बच्चों में कुपोषण के लिए मुख्य रूप से ट्रॉपिकल एंट्रोपैथी जिम्मेदार है। यह बीमारी उन बच्चों को होती है जो गंदगी और अस्वच्छता के वातावरण में रहते हैं, और मल में मौजूद जीवाणु उनके पेट में पहुंच जाते हैं, और इस बीमारी से ग्रस्त सबसे अधिक बच्चे भारत में ही हैं। अगर हम तय कर लें तो देश कुछ ही दिनों में गंदगी व खुले में शौच से मुक्त हो सकता है, और इसमें अब अधिक देर करने की आवश्यकता नहीं है। हमें आज और अभी से स्वच्छता के प्रति संकल्प लेना होगा। एक खुशहाल देश के लिए, विकास की नई शुरुआत के लिए, सुरक्षित जीवन के लिए, सुनहरे भविष्य के लिए। अजय जी, आपको क्या लगता है कि स्कूल में अच्छा शौचालय होना वो कितना महत्वपूर्ण है, और क्या 1 साल के अंदर जो हमने अब तय कर लिया है वो बनवा पाएंगे हम? बनवाने में कोई दिक्कत नहीं है। धनराशि भी जैसे कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जो MP लैड का जो फंड है, उस MP लैड फंड को 1 साल के लिए आप सिर्फ स्कूल के शौचालय बनाने के लिए लगा दें, और उनके अगर 5-5 करोड़ रुपए हैं तो आप देख लें कि करीब 4000 करोड़ से ऊपर रुपया हो गया। तो उसमें तो शौचालय बन सकता है स्कूलों में, धनराशि की कमी नहीं है। लेकिन एक साथ ज़रूरी ये भी है कि शौचालय बन तो जाएंगे,
लेकिन वहाँ पे भी उनकी रख रखाव के लिए इंतज़ाम होना बहुत ही ज़रूरी है। उसके लिए जो तरीका है बेस्ट है, सबसे बढ़िया तरीका ये हो सकता है कि आप एक बच्चों के शिक्षक और शिक्षिकाओं का एक ग्रुप हो जो कि उसको रेगुलर मॉनिटरिंग करे। और हमने कई जगह देखा है स्कूलों में ये व्यवस्था की गई है कि रूटीन बेसिस पे और वो ग्रुप खुद उसकी साफ़ सफाई करते हैं। हाँ। और जब वो खुद साफ़ सफाई करते हैं तो वो बच्चों को ये भी समझाते हैं कि इसको साफ़ भी रखना है जी। नहीं तो अगर बाहर का आदमी आके उसको साफ़ करे तो फिर बच्चों को ये चिंता नहीं होती है कि हमको खुद इसमें साफ़ करना होगा, इसलिए हमको इसको साफ़ रखना है। तो इसलिए बच्चों को इसमें जिम्मेदारी दे देंगे तो अपने आप जो है सफाई भी होने लगती तो इसमें बच्चों को इन्वॉल्व करिए, शिक्षक शिक्षिकाओं को इन्वॉल्व करिए ताकि वहाँ के स्कूल का साफ़ सफाई शौचालय का खुद हो। अजय जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी और खासतौर से हमें पैसे के बारे में पता लगा और क्या नीतियों में बदलाव हो सकते हैं वो भी समझ आया और डिज़ाइन के बारे में समझ आया। उम्मीद करते हैं कि हमारे जितने भी दर्शक देख रहे हैं वो इससे प्रेरित होकर इन सब बातों को अपने क्षेत्र में लागू करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो आज की जो बात थी उसमें बहुत अच्छी बात तो चलिए आपने डिज़ाइन के बारे में भी समझी, लेकिन देखिए स्कूल का शौचालय और उसको साफ खुद करना है, ये बात हमें एक समय बड़ी बुरी लगती थी। लेकिन अब आप देखिए प्रधानमंत्री जी ने भी जापान का उदाहरण दिया कि वहाँ की जो टीचर हैं बच्चे मिल के साफ करते हैं। इसकी जो सफाई है वो हमारे लिए इतना बड़ा मुद्दा क्यों है, हम इतना क्यों उससे पीछे भागते हैं, इस पे ज़रा गहराई से विचार करना होगा। क्योंकि ये गंदगी भी हमारी है और इसको अगर ये वहीं रहती है तो इसका नुकसान भी हमें होता है, हमारे ही बच्चे मर रहे हैं। तो इसको साफ करने की जिम्मेदारी भी हमें लेनी होगी। ये एक मानसिकता है जिसको बदलना होगा और उम्मीद करते हैं कि ये बदलाव जो है वो शुरू हो गया है। और आपने आज के कार्यक्रम में जो देखा आपको उसमें कुछ बातें बहुत अच्छी लगी होंगी, कुछ बातें ऐसी भी होंगी जिन पे आप कुछ कहना चाह रहे होंगे, आपके सुझाव होंगे, कुछ सवाल होंगे। तो इसके लिए आप हमारा पता नोट करिए। हमारा पता है स्वच्छ भारत, कमरा नंबर 625, दूरदर्शन केंद्र, दूरदर्शन भवन फेज 2, मंडी हाउस, कोपरनिकस मार्ग, नई दिल्ली 110001। तो उम्मीद करते हैं कि आप ज़रूर हमें अपने सुझाव, अपने सवाल भेजेंगे और जो कुछ भी बातें इस कार्यक्रम में बताई गई हैं सबके साथ बांटेंगे, जिससे ये कारवां आगे चलता रहे। आपसे विदा लेते हैं, नमस्कार।